आज से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सेशन। प्रोटेम स्पीकर बने बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर सेशन से पहले विधायकों को दिलाएंगे शपथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा कदम। 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यूनिट सरकार से करेंगे सीधी बात। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संतों के साथ निकाली रैली। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हमले बंद हो, जब तक हिंदुओं पर अत्याचार होगा। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। आंदोलन जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। 85 केंद्रीय विद्यालय और नए केवी स्कूल बनाने की दी गई मंजूरी। देश के वंचित जिलों में खुलेंगे स्कूल। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में बोले पीएम मोदी, कहा पूर्वोत्तर में मेडिकल सुविधाओं में सुधार हुआ है। सरकार का पूर्वोत्तर के साथ भावनात्मक संबंध है। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति से परिचित हो गई है। पूर्वोत्तर भारत के लिए निवेश के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने किया अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन। पेविलियन के अंदर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बरेली में लाउडस्पीकर्स पर चढ़ा योगी सरकार का चाबुक। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने की मुहिम शुरू हुई। मस्जिदों से 172 लाउडस्पीकर उतरवाए गए। 590 लाउडस्पीकर्स की आवाज कम की गई। वाराणसी में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, कहा राज्य को दिशा देने के लिए तैयारी की जा रही है। रूपरेखा भी दी जाएगी। कभी विभागों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस कैश और करप्शन ये तीनों सी हमेशा समन्वय में चलती है। जहां भ्रष्टाचार और नकदी होती है वहां पर कांग्रेस मिलती है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, पीएम मोदी संविधान को मजबूत कर रहे हैं। संविधान को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का केंद्र पर हमला, कहा एमएसपी की गारंटी का कानून टाल गए। किसान को कर्ज से राहत मिलने पर किया इनकार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, इसी सेशन में एमएसपी गारंटी का कानून पारित किया जाना चाहिए। किसानों पर लाठीचार्ज नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से बात करनी चाहिए। एक बार फिर किसानों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा कृषि मंत्री करे मीटिंग वरना रविवार को फिर करेंगे दिल्ली कूच। दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे 101 किसानों का जत्था। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बयान दिया, आज के लिए विरोध प्रदर्शन वापस लिया है। किसानों के घायल होने पर प्रदर्शन रोका। पंढेर ने कहा कि पुलिस से झड़प में 6 किसान जख्मी हुई। स्थिति देखकर आगे का निर्णय लेंगे। पंढेर ने कहा, जैसे हमला हुआ वो हमारी नैतिक जीत है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले भी थे। पंढेर ने कहा कि हम कृषि मंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। वार्ता के लिए केंद्र को कल तक का समय दिया है। पुलिस ने किसानों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। शंभू बॉर्डर पर कई इलाकों में इंटरनेट बंद। अंबाला में भी 9 दिसंबर तक इंटरनेट बंद। राज्यसभा में कैद विवाद पर बोली जेएमएम सांसद महुआ माझी, कहा ये बहुत ही हास्यास्पद है कि सीसीटीवी कैमरे से इसकी जांच की जानी चाहिए। सदन की कार्यवाही स्थगित करने की साजिश। अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से कैश मिलने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, यह बीजेपी की रणनीति है, ध्यान भटकाने की चाल है। सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी। सदन में कैश मामले में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, विपक्ष तमाम बातों का जवाब नहीं देना चाहती। आज विपक्ष दिशाविहीन है। सदन को बाधित करने का संवैधानिक अपराध है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, अगर अडानी प्रकरण के विरोध में ऐसा विरोध होता तो बड़े नोटों के बंडल सामने आ जाते। कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा कि सदन में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा दिल्ली में काटे गए लोगों के वोट। बीजेपी ने अपने लेटर हेड पर 11,000 लोगों के वोट कटवाने की दी थी एप्लीकेशन। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज का हमला, कहा विधानसभा चुनाव में हार के डर से अरविंद केजरीवाल भयभीत हैं।
एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान पीएम साथ ही सीएम ने मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया पंचमढ़ी में होटल एमपीटी अमलतास का शुभारंभ। कहा, होटल का संचालन महिलाओं की तरफ से किया जाना मध्य प्रदेश का गौरव। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 9 नई नीतियों को किया लॉन्च। ये नीतियां राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य से लाई गई हैं। अपने 1 साल का कामकाज धूमधाम से मनाएगी राजस्थान सरकार। 12 से 15 दिसंबर तक कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की पाकिस्तान की मांग की आलोचना। हाइब्रिड मॉडल अपनाने की मांग की आलोचना की। आज श्रावस्ती दौरे पर यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल श्रावस्ती महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी। विधि विधान से की भगवान शिव की पूजा अर्चना। वाराणसी के काल भैरव मंदिर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। आरती कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मधुकर पिचाड का निधन हो गया। 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। एमपी के छतरपुर के अंदर खाद किल्लत से किसान परेशान। गुसाई किसानों ने सड़क पर लगाया जाम। सत्या खाद्य गोदाम के अंदर किसानों का हंगामा। वायरल वीडियो में दावा, किसानों ने लूटी है बोलियां। दमोह के अंदर 11वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप। छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एमपी के बड़वानी में पति ने की पत्नी की हत्या। खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद। चंपावत दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। लोहाघाट मल्लिकार्जुन स्कूल का किया लोकार्पण। विद्यालय भवन का निरीक्षण कर छात्रों से ली जानकारी। भाई माधोपुर से ऊर्जा मंत्री हरिलाल नागर और विधायक इंदिरा मीणा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री के बचाव में उतरे बीजेपी विधायक तो कांग्रेस की एमएलए उनसे भी भिड़ गई। राजस्थान की टोक के अंदर समरावता के अंदर थप्पड़ कांड, उपद्रव और आगजनी मामला। जिला और सेशन न्यायाधीश टोंक ने सुनाया बड़ा फैसला। 40 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। हल्द्वानी की भावना ने रचाई कान्हा से शादी। पंचेश्वर मंदिर के अंदर धूमधाम से किया विवाह। जमकर नाचे बाराती। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में जुटी है। महाकुंभ से पहले प्रयागराज के श्रृंगेरपुर धाम का किया जाएगा जीर्णोद्धार। त्रेता युग की याद दिलाएगा श्रृंगेरपुर धाम। 12 दिसंबर को पीएम मोदी इसे तीर्थ क्षेत्र करेंगे घोषित। प्रयागराज में कुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। भारत की पाकिस्तान को दो टूक। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले, मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे पाकिस्तान। आईजीआई एयरपोर्ट पर 999 ग्राम सोना बरामद हुआ। बरामद किए गए सोने की कीमत लगभग 72 लाख रुपए। बिहार के दरभंगा में दो समुदाय में झड़प। दरभंगा में राम विवाह झांकी पर पथराव। दोनों पक्षों में आपस में चले लाठी डंडे। लाइसेंस से अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका को प्रदर्शनकारियों का झेलना पड़ा विरोध। सब्जी की दुकान हटाने पर चक्का जाम हुआ। जमकर हंगामा भी हुआ। पटना में बीपीएससी के छात्रों का हंगामा। पुलिस ने बीपीएससी कैंडिडेट्स पर किया लाठीचार्ज। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया के बाद अब जोकर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस करेगी राजेंद्र से पूछताछ। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। 6 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। सीएम योगी ने कन्नौज सड़क हादसे पर लिया संज्ञान। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा। पेड़ से टकराने के बाद खाई में गिरी कार। हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 घायल। राजस्थान के झालावाड़ के अंदर बड़ा हादसा। ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में मां बेटी की मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर को लगाई आग। हैदराबाद में खड़ी बाइक में लगी आग। मालकपेट मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ी थी बाइक। मौके पर मची अफरा तफरी। शादरा की गीता कॉलोनी की झुग्गियों में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया। लखनऊ में अवैध गैस गोदाम में भीषण ब्लास्ट। 6 लोग घायल, 4 को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। बागपत में घोड़ा दौड़ के दौरान हादसा हो गया। 3 युवक घायल हुए। बिकौली रटोल रोड पर यह हादसा हुआ। बिहार के जहानाबाद के अंदर शराब को लेकर छापेमारी। उत्पाद विभाग के अधिकारियों की स्थानीय लोगों से झड़प। पन्ना में
हीरो का मेला, किसान को मिला 16 कैरेट का डायमंड, बिकते ही हुआ मालामाल। बिहार के मुंगेर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा, बेस मशीन और अर्धनिर्मित हथियार किए बरामद, 4 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार भी किया। यूपी के गाजियाबाद के अंदर गिरफ्तार हुआ राजू ठग, कई नामों से 9 परिवारों को बनाया है शिकार। यूपी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव रजापुर कलालहट्टी में 2 गुटों के बीच में फायरिंग, एक युवक को लगी गोली, दूसरे पक्ष के लोग भी घायल। राजस्थान के जोधपुर में महिला ने की आत्मदह की कोशिश, खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, कहा कि पति परेशान करता है। आजमगढ़ में पुलिस के जवानों पर हमला, शिकायत की जांच करने गई थी पुलिस की टीम, 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद पुलिस के हाथ चढ़ा नटवर लाल, झूठी कहानी रचकर कई लोगों को लगा चुका है चूना, 30 साल पहले खुद के अपहरण की रची थी साजिश। यूपी के सहारनपुर के अंदर पुलिस से आरोपी को किया गिरफ्तार, भगवान राम पर की थी अभद्र टिप्पणी, उपनिरीक्षक विजय सिंह की तहरीर पर किया गया था मुकदमा दर्ज। एमपी के रतलाम में 3 बच्चों को पीटने और धार्मिक नारे लगवाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया केस दर्ज। एमपी के छतरपुर में छात्र ने प्रिंसिपल को मारी गोली, युवक को अरेस्ट।